अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में मज़े मज़े की हैप्पी हैप्पी सी लाइफ जो है वो गुजार रहे होंगे। तो आज का दिन जो है वो मैं आपको बता रही हूँ कि आज 1 जनवरी है, हमारे साल का पहला दिन है। वीडियो जो है वो मेरी तकरीबन 29-30 दिसंबर की है। वीडियो पुरानी है लेकिन आज अपलोड 1 जनवरी को कर रही हूँ। तो मैंने कहा चलें आपको नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। और उसके साथ साथ हमारे अपने जो फ़लस्तीन बहन भाई हैं जो इस वक्त इतनी मुश्किलात परेशानी में हैं, उनके लिए दुआ करते हैं अल्लाह पाक उनको इस आजमाइश से, उन इस परेशानी से, तकलीफ़ से अल्लाह पाक उन्हें दूर करे। और अल्लाह पाक जो है वो हमारे नए साल को हमारे लिए खुशियों भरा जो है वो साल बनाए। हमारे वालिदैन को, हमारे बच्चों को, हमारे शोहर को, हमें सबको, बहन भाइयों को सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। नए साल का आगाज़ दुआओं से करते हैं तो अल्लाह पाक सबके ऊपर अपनी रहमत करे। उसके बाद जो है ये वीडियोस तो मैंने 2-3 दिन पहले ही बनाई थी, लेकिन अपलोड जो है वो आज के दिन कर रही थी। तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ जो है ना आपको नए साल की जो है ढेरों दुआएं और मुबारकबाद दूँ। मुझे भी आप अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मेरी फैमिली को, मेरे बच्चों को, मुझे, मेरे शोहर को, सबको अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और ये देखिए मैंने ग्रोसरी की थी। आज का सारा सीन जो है वो मैं आपको ग्रोसरी का दिखाऊंगी कि ग्रोसरी मैंने करके उसको सेटमेंट जो है ना वो उसको कैसे किया, उसको संभाला कैसे कैसे। ये भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है, चीज़ों को अपनी जगह पे रखना, उनको रीफ़िल करना, समेटना वगैरह जो है ना, ये भी एक हमारे लिए बहुत बड़ा टास्क होता है। सारा दिन तो इसी तरह बस गुजर जाता है। तो ये देखिए सबसे पहले जो है वो मैंने चावल जो थे ना वो पहले मैंने इकट्ठे लिए थे जब सीज़न था चावलों का। तो वो चावल ख़त्म हो गए, अभी अब थोड़े से फिर से चावल लेके आई हूँ। तो वो मैंने जो है ना उसमें बाल्टी में डाल दिए। ये बाल्टी जो है ना मैं रमज़ान में लेके आई थी, इसमें ना मैंने बेसन वगैरह डालती थी। अब चूंकि बेसन की इतनी ज़रूरत नहीं होती ना, इतना ज़्यादा नहीं लाती हूँ, तो इसलिए फिर मैंने इसमें जो है ना मैंने चावल डालिए। 2 किस्म के चावल लाई थी, मैंने कहा चले दोनों ट्राई करूँगी। तो एक तो मीठे के लिए अगर कभी ज़र्दा वगैरह कोई चीज़ बनानी पड़ गई तो उसमें ऐड हो जाएंगे। और फिर दूसरा जो है वो चावल वगैरह रिफ़िल करके तो जी जनाब मैं आ गई चीनी की तरफ। मैंने कहा चीनी के डब्बों को भी समेटूँ। कुछ चीज़ें जो थी ना मेरे पास पहले से पड़ी हुई थी, मैंने कहा वो बास्केट भी देखती हूँ उसमें से कुछ निकालने वाला है तो वो निकालूँ। इसी तरह बस घर के काम शाम जो है वो चलते रहते हैं। आज तो सारा दिन मैं आपको ये आप मेरे घर के काम देखेंगे, कुकिंग वगैरह जो है ना वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या किया। तो आज तो मैं सारा दिन इतना थक गई थी ना। तो मुझे पता है जब आप लोग भी ग्रोसरी करते होंगे और ग्रोसरी को समेटते होंगे तो ऐसे ही जो है ना थकावट और थकावट से बुरा हाल होता होगा। तो ये देखिए जी, सबसे पहले मैंने टोकरी में से जो चीज़ें निकालने वाली थी ना वो निकाली, निकाल के मैंने जो बाकी चीज़ें थी ना उनको समेटा। ये मैं हैंड वॉश भी लेके आई थी। हैंड वॉश जो थे ना ये बड़े अच्छे होते हैं। मेरे पास जो है ना इनकी बोटल्स वगैरह पहले से पड़ी हुई थी, फिर मैं ये पैक ही ले आई थी। तो फिर इनको भी रिफ़िल करना था। सारे 2 वॉशरूम है घर में, दोनों वॉशरूम में रखा। अपने किचन में जो है वो भी मैं रखती हूँ थोड़ा सा। जब बर्तन वगैरह वॉश करती हूँ तो फिर इनको यूज़ करती हूँ। बच्चों के लिए खजूरें लेके आई थी, मैंने कहा चले इन्हें भी बॉक्स में डाल के ही रखूँ, ऐसे पैकेट कहाँ संभालती फिरूँगी। यहाँ से बच्चे निकालते और जो है वो अपनी मर्ज़ी से खाते रहते हैं। उसके बाद ये मैं उनका सर्फ़ लेके आई थी, ये मैंने पहले भी यूज़ किया, मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा था। मैं फिर से दोबारा इनका जो है वो सर्फ़ जो है वो लेके आई हूँ। तो ये देखिए साथ ही मैंने बर्गर पैटीज़ जो थी वो भी लाई थी। मैंने कहा आपको पता है अब सर्दी है तो बाहर निकलना जो है वो बच्चों के लिए भी नहीं अच्छा, और हम भी जो है वो बाहर निकलना थोड़ा कम करते हैं, अवॉइड करते हैं। तो इसलिए फिर मैं ले आई। मैंने कहा चले घर में जो है वो बर्गर पैटीज़ वगैरह बना के तो बच्चे जो है वो खाते रहते तो वो फिर इतनी परेशानी नहीं होती। पहले जो थी ना वो मेरे पास ये पैकेट पड़ा हुआ था सुरख मिर्च का। मैंने कहा चले वैसे भी रिफ़िल करने वाला हुआ है तो मैंने कहा चलिए इसको भी रिफ़िल करती हूँ। और रिफ़िल करके तो फिर इसको संभालती हूँ। फिर मैंने ऑयल निकाला, ऑयल की भी बोतल मैंने खोली। मैंने कहा इसको भी जो है वो एक एक पैकेट जो है ना इसमें करके तो डालती हूँ। बस इसी तरह आज सारा काम शाम करते तकरीबन मेरे इसी तरह ग्रोसरी को समेटते समेटते मेरा 1.5-2 घंटे जो थे वो लग गए। और इसी तरह जो थे ना मैं सुबह से लगी हुई थी। जब किचन का ग्रोसरी वगैरह समेट के तो मैं बाहर निकली तो ये कमरे की कुछ हालत ऐसी थी कि बस मैं आपको क्या बताऊं। इतना मेरा काम था ना, आज कपड़े भी मैंने समेटने थे। आज तो मैं इतना बिज़ी, इतना मेरा हेटिक डे था ना, तकरीबन ये ऐसे काम करते कराते मुझे 3 से 4 बज गए थे सारा कुछ समेटते। तो ये देखे किचन में भी इतने ज़्यादा बर्तन, इतना मैसी किचन हुआ हुआ था ना, मैंने उसको भी समेटना था। फिर मैं आगे ड्रेसिंग टेबल की तरफ। मैंने कहा चले ड्रेसिंग टेबल पे भी इन बच्चों ने ना, वैसे भी बच्चों की छुट्टियां और ये बच्चे जो है ना
सब माँओं का तकरीबन यही हाल हो रहा होगा कि इतना ये खिलारा बिखेरते और इतना ये खपाते हैं ना बच्चे, तो ये देखे फजूल सी चीज़ें, सिरप वगैरह, दवाइयाँ कुछ अजान की वैसे पड़ी हुई थी जिनकी अब ज़रूरत नहीं थी। मैंने कहा इनको भी जो है वो साइड पे करो, ड्रेसिंग टेबल को कुछ समेटो। और ये मड मास्क मैं आपको दिखा रही थी, ये मैंने बेटियों को ला के दिया, तो ये इससे जो ना चेहरा काफ़ी ग्लो करता है, ये बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा है। इससे कोई एक्नी वगैरह नहीं होती है, ये बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है। तो आप इसको जो है ना शहद में डाल के इसका मास्क बना के तो आप चेहरे पे लगाएं तकरीबन 15 से 20 मिनट, तो इससे इतना अच्छा चेहरा ग्लो करता है। और जो हमारी खुश्की वगैरह जो है ना, रफ सी स्किन हो जाती है, तो इससे बिल्कुल ठीक हो जाती है। और अगर किसी की ऑयली है तो वो भी नॉर्मल हो जाती है। तो ये ड्राई स्किन और ऑयली स्किन दोनों के लिए बेस्ट है। तो फिर मैंने ये सारा खलारा शलारा समेटा, जो थर्मामीटर वगैरह सारी चीज़ें हैं ना, वो मैं एक टोकरी में रख लेती हूँ। भाई यहीं से निकाल निकाल के बच्चे यूज़ करते रहते हैं। तो ये मैं आपको गिफ्ट पैक भी दिखा रही थी, मैंने ये ना बर्थडे भी थी, और ये सबसे पहले तो मैं आपको ये सूट दिखा रही थी, बेटे का सूट लेके आई थी। शादी आ रही है ना फैमिली में, मैंने आपको बताया था, तो इसी कलर का ना उसका प्रिंस कोट पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चले मैं ना साथ ही ब्लू कलर में ही ना इसको सूट ला के सिलाई करवा के देती हूँ, ताकि मेहंदी के फंक्शन पे ना ये पहना हुआ अच्छा लगता है। तो बस फिर मैं मैंने कहा चले ये बेडशीट वगैरह समेटो, सारे काम शाम करूँ। सारा दिन बस इसी तरह गुजर गया, कुछ पता ही नहीं लगा, आइडिया ही नहीं हुआ कि दिन कहाँ गया और कहाँ। वैसे भी सर्दियों के दिन इतने छोटे छोटे हो गए हैं कि आपको अंदाज़ा ही नहीं इस बात का होता। ऐसे जो ना सुबह बिस्तर से निकलते ही निकलते हस्बैंड को भेज के जब खुद नाश्ता वगैरह करके बिस्तरे से निकलते ही 11-12 बज जाते हैं। तो उसी तरह बस किचन का जो है वो सिस्टम शुरू हो जाता है, खाना शाना बनाओ, काम शाम करो, कैसे 4-5 बज जाते पता ही नहीं चलता। ये देखे मैंने किचन वगैरह समेटा। अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मुझे कमेंट्स किया करें, मुझे अपने बारे में बताया करें। ये देखे अपनी राय दिया करें। और ये देखे मेरे तकरीबन सारे काम मैंने समेट लिए थे, सफाइयाँ वगैरह जो थी ना वो मैंने कर ली, कपड़े मेरे बस समेटने वाले रह गए थे। मैंने कहा चले सबसे पहले जो है ना ये खाना शाना भी मैंने साथ ही बना लिया था, तो मैंने कहा सबसे पहले जो है ना वो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या किया। तो फिर जो है ना लास्ट पे मैं फिर कपड़ों को तय वगैरह लगा के तो फिर इन्हें रखूँगी। गिराज में इतना बखेड़ा था ना, मैंने सारा गिराज वगैरह समेटा, उसको साफ़ सुथरा किया, सोफ़े क्लीन किए और उनको अच्छी तरह से साफ़ सुथरा करके तो फिर मैं जो ना आ गई किचन में। आज किचन में खाना भी मैंने जो था ना, एक तरफ सब्ज़ी बना ली थी, शलजम गोश्त बनाए थे, दूसरी तरफ जो था ना मैंने बच्चों के लिए जो थे वो मटर पुलाव बना लिया था। मैंने कहा चले दोपहर में मटर पुलाव हो जाएगा। तो फिर मैं उसको जो था ना दम लगाया हुआ था मैंने, फिर उसका दम खोला, अच्छा सा ज़बरदस्त सा हिलाया। यकीन करिए इतनी थकावट के बाद खाने को देख के दिल खुश हो गया। चावल दे के माशाल्लाह से इतने अच्छे मज़े के यम्मी से चावल बने थे। इसकी रेसिपीज़ वैसे मैंने अपनी पिछली वीडियोस में दी हुई है, लेकिन अगर आप कहेंगे तो इंशाल्लाह ताला दोबारा जब बनाऊंगी तो मटर पुलाव की रेसिपी आपको ज़रूर दूंगी। और ये इतने मज़े के, वैसे भी सर्दियों में जो मटर है ना वो सब्जियों में चावलों में जो सीज़न के हैं वो बड़े अच्छे लगते हैं। तो मैंने भी अच्छा सा यम्मी सा मटर पुलाव बनाया। तो ये देखें अब उसका मैं दम निकाल रही थी। तो आप सुनाएं आपकी सर्दियाँ कैसे जा रही हैं, तो आप लोग भी मुझे अपने कमेंट्स में बताइएगा। तो ये देखे ज़बरदस्त सा हमारा जो है वो मटर पुलाव रेडी हो गया। साथ ही साथ मैंने जो है वो इसके रायता भी तैयार किया। मेरे पास दही पड़ा हुआ था सुबह का, तो मैंने कहा चले साथ ही मैं जो ना अच्छा सा रायता जो है ना वो तैयार करती हूँ। मैंने जो है मैंने 2 पुदीना लिया, 2 सब्ज़ मिर्चें ली, उनको अच्छी तरह से ग्राइंड किया, थोड़ा सा नमक ऐड किया और ये देखें हमारा ज़बरदस्त सा रायता भी तैयार हो गया। बस फिर मैं थक गई, थक हार के मैंने कहा अब मैं अपने खाने को एंजॉय करती हूँ। तो आप भी जो है वो मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला मैं आपसे मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग में। तो इंशाल्लाह ताला अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा। अल्लाह हाफिज़।